नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे अनूठे पहलू को समझते हैं जहां केरल की एक सामाजिक व्यवस्था ने शादी और परिवार की हमारी आज की समझ को एक तरह से चुनौती दी थी। सोचिए जरा, एक ऐसी परंपरा जहां रिश्ते तो हैं पर कोई औपचारिक शादी नहीं, और तो और उन रिश्तों से पैदा हुए बच्चों को पहचान पिता से नहीं बल्कि माँ के परिवार से मिलती हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये एक हकीकत थी। केरल की इसी अनोखी सामाजिक व्यवस्था को संबंधम प्रथा कहा जाता था, जो खास तौर पर दो समुदायों के बीच चलती थी। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती थी। तो इस पूरी कहानी के जो दो मुख्य किरदार थे वो थे नंबूदरी ब्राह्मण और नायर समाज। पहले बात करते हैं नंबूदरी ब्राह्मणों की। देखिए, केरल के समाज में उनका दर्जा सबसे ऊंचा था। अपने धार्मिक रीति रिवाजों और ज्ञान के लिए वे बहुत मशहूर थे। लेकिन असली कहानी छिपी थी उनके विरासत के नियमों में, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हाल में परिवार की जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और संपत्ति को बचाने की यही जिद एक बहुत ही अनोखी सामाजिक मुश्किल खड़ी कर देती है। नियम देखा जाए तो बहुत सीधा साधा था। परिवार की जमीन जायदाद को बिखरने से बचाने के लिए ये तय हुआ कि घर का सिर्फ सबसे बड़ा बेटा ही अपने समुदाय की यानी एक नंबूदरी महिला से शादी कर सकता है। इससे क्या होता था, प्रॉपर्टी एक ही खानदान में बनी रहती थी, बढ़ती नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर शादी सिर्फ बड़ा बेटा ही करेगा तो फिर घर के बाकी छोटे बेटों का क्या? वो क्या करेंगे? समाज ने इसका भी एक रास्ता निकाल लिया था। और यहीं से तस्वीर में आती है संबंधम प्रथा। ये दरअसल उस समय की सामाजिक जरूरतों से निकला एक, कह सकते हैं, एक सोशल अग्रीमेंट था। तो ये संबंधम था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इंतजाम था जिसमें नंबूदरी परिवार के छोटे बेटे नायर समुदाय की महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते थे। एक बात साफ कर दें, ये कोई पारंपरिक शादी नहीं थी, इसे बस एक सामाजिक समझौते की तरह देखा जाता था। लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाला पहलू था, वो था इन रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों की पहचान का सवाल। इसे समझने के लिए हमें दोनों समाजों के फर्क को देखना होगा। एक तरफ थे नंबूदरी, जो पितृसत्तात्मक थे, मतलब वंश और विरासत पिता से बेटे को मिलती थी। दूसरी तरफ था नायर समाज, जो मातृसत्तात्मक था। यहाँ सब कुछ माँ की तरफ से चलता था, वंश भी और संपत्ति भी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? संबंधम से पैदा हुए बच्चे अपनी माँ के यानी नायर परिवार का हिस्सा माने जाते थे। उन्हें विरासत भी वहीं से मिलती थी। अपने नंबूद्र पिता की जायदाद पर उनका कोई हक नहीं होता था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, समाज और उसकी रस्में हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदला और धीरे धीरे इस प्रथा पर भी सवाल उठने लगे, और यहीं से इसके खत्म होने की कहानी शुरू होती है। वक्त आगे बढ़ा और इस प्रथा की आलोचना भी बढ़ने लगी। खासकर 19वीं और 20वीं सदी में जो समाज सुधारक थे, उनका मानना था कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये न तो महिलाओं के हक में थी और ना ही समाज के लिए इसमें कोई बराबरी का भाव था। हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। 19वीं सदी में सिर्फ बातें शुरू हुई, आलोचना होने लगी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में केरल में बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन खड़े हो गए। और आखिरकार आज़ादी के बाद जब नए कानून बने और मॉडर्न एजुकेशन फैली, तो समाज की पूरी तस्वीर ही बदल गई। तो कुल मिला के देखें तो नए कानून, मॉडर्न एजुकेशन, सामाजिक आंदोलन और सबसे बढ़कर लोगों की बदलती सोच, इन सब ने मिलकर इस सदियों पुरानी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आज ये संबंधम प्रथा सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर है। किताबों में या फिर अकादमिक बहसों में इसका जिक्र मिल जाता है। ये हमें ये जरूर दिखाती है कि समाज के तौर तरीके कितने पेचीदा और अलग हो सकते हैं। संबंधम की ये पूरी कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने लिए नियम कानून बनाता है, और फिर जब ज़रूरतें बदलती हैं तो उन्हीं नियमों को बदल भी देता है। ये समाज के विकास की, उसके एवोल्यूशन की एक बेहतरीन मिसाल है।